हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो पहले सवाल पर चलते हैं। बल का SI यूनिट क्या होता है? द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो ये तो काफ़ी इजी सवाल है, बच्चे बच्चे इसका आंसर जानते हैं। इस सवाल का जवाब होगा न्यूटन। आगे देख लेते हैं कुछ CGS यूनिट ऑफ फोर्स। हाँ, और फोर्स का जो CGS यूनिट होता है वो होता है पायन। कुछ जान लेते हैं हम लोग राशियाँ और उसके SI यूनिट्स। तो जो लेंथ होता है उसका SI यूनिट मीटर होता है, और द्रव्यमान का SI यूनिट किलोग्राम। समय का जो टाइम है उसका SI यूनिट सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और हीट यानी कि ताप, इसका होता है केल्विन। और लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका जो SI यूनिट है वो होता है मोल। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग। न्यूटन का तीसरा नियम कितनी वस्तुओं पर लागू लागू होता है? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स डज न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई टू? तो ये दो वस्तुओं पर लागू होता है। न्यूटन का पहला नियम, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या एक समान वेग से गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कहता है किसी वस्तु का त्वरण दो कारकों से प्रभावित होता है: वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल और वस्तु का द्रव्यमान। ये दोनों डिपेंड करेगा। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आगे, पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है अगर कोई पेपर लीक होती है तो। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। आगे देख लेते हैं। एक और सवाल पूछा गया था। हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है बिहार का बेगूसराय शहर। ये तो इजी सवाल था। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर गुवाहाटी और तीसरे नंबर पर दिल्ली। आगे देखते हैं। विश्व के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के हैं। बल वार्षिकांक PM 2.5 सांद्रता के आधार पर भारत में सबसे प्रदूषित देशों में तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश पहले स्थान पर है और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? तो वो है 93 स्थान पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 93 स्थान पर है 180 देशों में। आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, और ये रहा है इसकी रैंक की 7th रैंक, और इसे जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक 2023-2024 के अनुसार इसे मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? तो ये UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP में भारत का रैंक है 13th। बाकी आप सब देख सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है और जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स है। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। कोई नहीं, देख लीजिए आगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें है 14वीं रैंक। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें है 39वां रैंक। और वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स में है 105वां रैंक।
और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में है 40वां रैंक। और आगे देख लेते हैं हम लोग। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो है वोल्ट। विद्युत वाहक बल की एसआई यूनिट वोल्ट। आगे देख लेते हैं। बल का एसआई यूनिट न्यूटन है। ये क्या है, आवृत्ति का हेटर्स, बिजली का वेग का कूलम, वोल्टेज का वोल्ट हो जाएगा, बाकी तो रेजिस्टेंस का ओम होता है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का सीमेंस हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला हो जाएगा, बाकी एनर्जी और वर्क उष्मा का जूल होता है, शक्ति व करंट प्रवाह का वाट होता है। 2023 में प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को बैडमिंटन और सात्विक साईराज को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 से दिया जाता है और ये गेम्स और स्पोर्ट्स के सेक्टर में दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड 1961 से स्टार्ट हुआ, ये खेल के सेक्टर में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल और क्रीड़ा, ये 2002 में स्टार्ट हुआ। आगे देख लेते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मेजबानी में भारत की रुचि व्यक्त करने के लिए आईओसी को औपचारिक रूप से एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है? तो ये वर्ष 2036 के लिए। आगे देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान और कॉर्टिना डी एम्पेजो इटली में आयोजित किया जाएगा, और ग्रीष्मकालीन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजलिस में। 2028 का जो होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 कहाँ होगा? ब्रिस्बेन के ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में। आईओस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है, लॉजन के स्विट्जरलैंड में। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो इंडिया का रैंक वो 71st है। टोक्यो 2020 में 48वें स्थान पर पहुंचा। जर्नलिज्म, लिटरेचर और एजुकेशन के सेक्टर में 2024 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनके लिए कुंदन व्यास को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2024 के लिए कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड दिया गया। कौन सा हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करना? ऑक्सिन। निम्न में से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो ये हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लार है और रक्त। यदि कोई पदार्थ किसी विलय में घुलने पर OH आयन देता है तो इसे क्षार कहा जाता है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है। आगे देखते हैं। ये है परवल क्षार। जब ये पानी में घुल जाता है तो OH की सांद्रता अधिक होती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। और जो बीक होते हैं, कमजोर क्षार, पानी में घुलने पर OH की सांद्रता कम होती है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? तो वो करते हैं रंध्रों के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय अपशिष्ट के रूप में अपने उत्सर्जक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। पौधे कई तरह से अपने उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। पौधे पत्तियों के जरिए जल वाष्प और गैसों को छोड़कर उत्सर्जन करते हैं, छाल से, जल में, मिट्टी में, फलों और बीजों से। तापमान बढ़ने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर जो डिफ्यूजन है उसकी दर बढ़ जाती है। दरअसल तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कण तेजी से और ज़्यादा बाहर निकलने लगते हैं, इससे विसरण की दर बढ़ जाती है। विसरण के बारे में कुछ और बातें। विसरण का मतलब है पदार्थ के अलग अलग कणों, ठोस, द्रव, गैस का आपस में मिल जाना। गैसें विसरण की सबसे ज़्यादा दर दिखाती है, जबकि ठोस सबसे कम। गैसों को दर में बदलने के लिए तापमान और दाब को क्या करना चाहिए? तापमान कम करना चाहिए और दाब बढ़ाना चाहिए।
गैसों को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। एक कूलम आदेश में करीब होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रोड का आविष्कार किया था। जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? एट व्हाट टेम्परेचर डज जिप्सम गेट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस? 120 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। बंदूक की गोली का चलना किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो यह है काइनेटिक एनर्जी का। बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक के अंदर मौजूद स्थितिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो इसमें 23 होता है, कुल 46 होता है, जिसमें से 22 जोड़े को ऑटोसोम्स और एक जोड़ा को लिंग गुणसूत्र होता है, जो नवजात शिशु को लिंग डिसाइड करने के काम आता है। हाल ही में कल्चरल नेशनल प्रोजेक्ट PARI परी भारत की जन कला की शुरुआत कब की गई? तो ये 21 से 21 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे रहते हैं। ये है सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता जोड़ना है। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार का जन्म करता है? तो ये एकल कोशिका जीव को अलैंगिक प्रजनन का उपयोग करते हैं। यह बहुत ही तेजी से दो समान भागों में विभाजित करके कर सकते हैं। इसे द्विआधारी विखंडन कहा जाता है। यह कोशिका विभाजन की बहुत ही आम प्रक्रिया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों को लोन देगी? तो 6.50% तक लोन देगी। रेपो रेट वो रेट है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर RBI या कमर्शियल बैंकों से पैसे लेता है। आगे देखते हैं। करेंट रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया इज 3.35%। अगर किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। दोगुना रहेगा तो आधी हो जाएगी। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। आगे देखते हैं। एक और सवाल पूछा गया था। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों परमाणु के अवयव हैं। तो ये रहा कुछ सवाल जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। उम्मीद है आप सबको ये चीज़ें पसंद आई होगी और आपको अपने आंसर्स को सटीक कितने बनाए हैं ये भी पता लग गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।